कभी कभी ये सोचकर काफी हैरानी होती है ना कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि दुनिया के कुछ सबसे ब्रिलियंट, सबसे होशियार लोग करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी आखिर में बिल्कुल कंगाल हो जाते हैं। एक तरफ कोई बड़ा जीनियस अपना सारा पैसा गवा देता है और वहीं दूसरी तरफ एक बेहद आम सा इंसान जो शायद एक बहुत ही ऑर्डिनरी सी जॉब करता हो, वो वक्त के साथ चुपचाप इतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट कर लेता है कि पूरी दुनिया हैरान रह जाती है। आखिर इस पैराडॉक्स के पीछे क्या वजह है? क्या ये सिर्फ लक का खेल है या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा साइंस है? चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अब सच बताऊं तो इस सवाल का जवाब किसी कॉम्प्लेक्स मैथ फॉर्मूला या किसी फैंसी फाइनेंस डिग्री में बिल्कुल नहीं छुपा है। इसका जवाब एक ऐसी सिंपल लेकिन सबसे पावरफुल हैबिट में छुपा है जिसे हम लोग अक्सर पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। पैसों की दुनिया में लगभग हर कोई सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने की रेस में दौड़ रहा है, लेकिन आज हम एक ऐसा सच अनकवर करने वाले हैं जो वेल्थ को लेकर हमारी पूरी सोच को जड़ से बदल देगा। ये एक ऐसा सीक्रेट है जो सिर्फ अमीर बनने और अमीर बने रहने के बीच की सबसे बड़ी खाई को भरता है। ये लेसन वाकई में लाइफ चेंजिंग होने वाला है। और ये बातें हवा में नहीं हो रही हैं। मॉर्गन हाउसल की बेहद फेमस किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के चैप्टर 5 में इसका एक बहुत ही जबरदस्त जिक्र है। और सच कहूं तो फ्यूचर के लिए मेहनत कर रहे हर इंसान को इसे बहुत गहराई से समझना चाहिए। सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ये चैप्टर इस बारे में बिल्कुल नहीं है कि पैसा कैसे कमाया जाए। नहीं, मार्केट में पैसा कमाने की एडवाइस तो हर जगह भरी पड़ी है, इंटरनेट पर हजारों टिप्स हैं, लेकिन ये एक्सप्लेनर उस सिंगल सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल के बारे में है जो सिखाता है कि एक बार पैसा कमा लिया तो उसको जिंदगी भर बचाकर और ग्रो कैसे किया जाए। इसको एक बहुत ही रियल और थोड़ी सस्पेंसफुल कहानी से समझते हैं। हिस्ट्री के पन्नों से निकल कर आती है जेसी लिवरमोर की कहानी। किसी हॉलीवुड डॉक्यूमेंट्री जैसी लाइफ थी इनकी। 1877 में पैदा हुए जेसी अपने टाइम के सबसे लेजेंडरी स्टॉक ट्रेडर थे। एक ऐसा वक्त जब आम लोगों को स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं पता था, तब वो इस गेम के मास्टर बन चुके थे। और फिर आया 1929 का वो भयानक साल। वॉल स्ट्रीट बुरी तरह क्रैश हो गया। ग्रेट डिप्रेशन यानी महामंदी की शुरुआत हो चुकी थी। मार्केट में हाहाकार मचा था। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स लिटरली सड़कों पर आ गए थे। लेकिन 1929 के उस सबसे बुरे वक्त में जेसी लिवरमोर ने एक ही दिन में पता है कितना कमाया? आज के हिसाब से लगभग $3 बिलियन। जी हां, जब पूरी दुनिया रो रही थी तब जेसी दुनिया के सबसे अमीर इंसानों की लिस्ट में टॉप पर बैठे थे। लेकिन ठहरिए, असली कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि रियल ट्रेजेडी तो यहां से शुरू होती है। इस रातों रात मिली मैसिव सक्सेस ने जेसी के अंदर एक बहुत ही खतरनाक चीज पैदा कर दी, ओवर कॉन्फिडेंस, एक अजीब सा अहंकार। इंसान की फितरत ही ऐसी है कि जब बहुत बड़ी कामयाबी मिलती है तो लगने लगता है कि मैं तो कभी हार ही नहीं सकता। और इसी जानलेवा ओवर कॉन्फिडेंस में आके जेसी ने मार्केट से बहुत बड़े बड़े डेट्स यानी कर्जे लिए और अंधाधुंध रिस्क लेना शुरू कर दिया। और इसका नतीजा? सिर्फ 4 साल बाद 1933 आते आते उनका एक एक पैसा डूब गया। जेसी कंप्लीटली बैंकरप्ट हो गए, एक दिन अचानक गायब हो गए और इस महान ट्रेडर की कहानी का अंत बेहद दर्दनाक हुआ। अब जरा जैसे कि इस स्टोरी के ठीक पैरेलल एक और कैरेक्टर को देखते हैं, अब्राहम जोमेंस्की। ये 1920s के एक बेहद सक्सेसफुल और करोड़पति रियल एस्टेट डेवलपर थे। प्रॉपर्टी के बिजनेस में इन्होंने बेशुमार दौलत कमाई थी, बहुत नाम था इनका। लेकिन 1929 के उसी वॉल स्ट्रीट क्रैश में, जिसने जेसी को अरबपति बनाया था, जर्मेंस्की ने अपना सब कुछ खो दिया। अपनी जिंदगी भर की कमाई, अपनी पाई पाई को डूबते हुए देखकर वो इस मेंटल ट्रॉमा को बर्दाश्त नहीं कर पाए। उनका भी कंप्लीटली सब कुछ तबाह हो गया। ध्यान दीजिए, एक ही मार्केट इवेंट था, लेकिन 2 अलग अलग तरह से बर्बाद हुए लोग। ये वाकई में एक बहुत बड़ा और हैरान करने वाला पैराडॉक्स है। एक ने मार्केट क्रैश में हजारों करोड़ कमाए और दूसरे ने अपना सब कुछ गंवा दिया। पर अगर ध्यान से देखा जाए तो दोनों का एंड बिल्कुल एक जैसा ही हुआ। मॉर्गन हाउसल इन दोनों के बारे में एक बेहद गहरी और थॉट प्रोवोकिंग बात कहते हैं। ये दोनों ही लोग धनवान बनने में बहुत अच्छे थे, लेकिन धनवान बने रहने में उतने ही खराब। मतलब गेटिंग वेल्थी एंड स्टेइंग वेल्थी, ये दोनों बिल्कुल ही अलग अलग स्किल्स हैं। एक का दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। वैसे अगर हिस्ट्री और किताबों में छुपे इस तरह के प्रैक्टिकल लाइफ चेंजिंग आइडियाज आपको भी फैसिनेट करते हैं, जो असल में हमारी सोच को एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं, तो मिलियनियर्स माइंडसेट की ये सीरीज बिल्कुल इसी मकसद से बनाई गई है। चलिए अब बिना एनर्जी ड्रॉप किए इस डिस्कशन में थोड़ा और डीप डाइव करते हैं और उस सबसे बड़े लेसन को डिकोड करते हैं जो आज के इस फास्ट पेस टाइम में और भी ज्यादा रेलेवेंट है। यहां हम सब एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमें लगता है कि जो स्किल्स पैसा कमाने के लिए चाहिए, एग्जैक्टली वही स्किल्स पैसा बचाने के लिए भी काम आएंगे। पर एक्चुअली में ये बिल्कुल सच नहीं है।
पैसा कमाना और उसे बनाए रखना, ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शंस में काम करते हैं। देखिए, पैसा कमाने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ता है, लगातार एक्शन लेना पड़ता है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होता है। लेकिन अमीर बने रहने के लिए इसके ठीक उल्टे गुणों की जरूरत होती है। इसमें थोड़ा सा डर के रहना पड़ता है, एक ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता चाहिए होती है, और ये डीपली एक्सेप्ट करना पड़ता है कि जो पैसा आज हमारे पास है वो कल मार्केट छीन भी सकता है। और दोस्तों, बस यहीं से जन्म होता है एक नए कॉन्सेप्ट का, सर्वाइवल माइंडसेट। फिनांस की इस बड़ी सी दुनिया में सबसे बड़ी स्किल रातों रात भारी रिटर्न कमाना नहीं है। सबसे बड़ी स्किल है सर्वाइव करना, यानी अपने फाइनेंशियल वजूद को किसी भी झटके से टूटने से बचाए रखना। अगर कोई इंसान बिना अपनी कैपिटल गंवाए लंबे टाइम तक इस गेम में टिका रह सकता है, तो ट्रस्ट मी, कंपाउंडिंग का मैजिक अपने आप काम करने लगता है। सर्वाइवल ही वो फाउंडेशन है जिस पर रियल वेल्थ की बिल्डिंग खड़ी होती है। अब यहां दिमाग में एक सवाल घूम रहा होगा कि 1920s के स्टॉक मार्केट क्रैश की ये थ्योरियां आज की इस मॉडर्न लाइफ में हम पर कैसे अप्लाई होती हैं। जब रोज सुबह उठकर ऑफिस जाना हो, महीने के एंड में ईएमआई भरनी हो, या फिर अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए दिन रात स्ट्रगल करना हो, तो वहां ये सर्वाइवल माइंडसेट कैसे काम आएगा? क्या ये कॉन्सेप्ट सिर्फ मल्टी मिलियनियर्स के लिए है, या फिर एक ऑर्डिनरी जॉब करने वाला इंसान भी इसका फायदा उठा सकता है? असल में वेल्थ को लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्ट करने के लिए 3 बहुत ही मजबूत पिलर्स की जरूरत होती है। पहला पिलर है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी खुद को हर हाल में सेफ रखने का बफर। दूसरा पिलर है कंपाउंडिंग को काम करने देने के लिए एक सॉलिड पेशेंस, यानी धैर्य। और तीसरा सबसे यूनिक पिलर है थोड़ी सी पैरानोया या हम्बल रहना। ये खुले दिल से मानना पड़ेगा कि पिछली कामयाबी में कहीं ना कहीं थोड़ा लक भी शामिल था, इसलिए कोई भी अनबीटेबल नहीं है। मार्केट किसी भी वक्त अपनी करवट बदल सकता है। चलिए इनको एक एक करके समझते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है एक ऐसी प्लानिंग करना जिसमें उस प्लान के फेल होने की भी पूरी गुंजाइश हो, क्योंकि हमारी दुनिया अनप्रिडिक्टेबल है। कल क्या होगा किसी को नहीं पता। इसे ऐसे सोचिए जैसे कोई सिविल इंजीनियर जब एक ब्रिज बनाता है तो वो उसे जरूरत से कहीं ज्यादा मजबूत बनाता है, ताकि अगर कल को वहां अनएक्सपेक्टेडली बहुत भारी ट्रैफिक भी आ जाए तो वो ब्रिज टूटे नहीं। ठीक वैसे ही अगर हमारा फाइनेंशियल प्लान ऐसा है कि उसमें जरा सी भी चूक होने पर सीधे सड़क पर आने की नौबत आ जाए तो वो बहुत बड़ा खतरा है। हमेशा बुरे वक्त के लिए एक छोटा सा बफर रखना चाहिए। यही वो सेफ्टी नेट है जो गेम से हमेशा के लिए बाहर होने से बचाता है। हमारा दूसरा पिलर है कंपाउंडिंग। ये शब्द सुनने में शायद क्लीशेड लगे, लेकिन कंपाउंडिंग ही असल में दौलत का सबसे बड़ा सीक्रेट है। पर इसकी एक बहुत बहुत बड़ी शर्त है, इस प्रोसेस को टाइम चाहिए होता है। ये मैजिक तभी काम करेगा जब इस कंपाउंडिंग चेन को बीच में तोड़ा ना जाए। वॉरेन बफेट को तो सब जानते हैं। उनकी महानता सिर्फ उनके भारी भरकम रिटर्न्स में नहीं है, बल्कि माइंड ब्लोइंग फैक्ट यह है कि उनकी 99% वेल्थ उनके 50th बर्थडे के बाद आई है। ऐसा सिर्फ इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि उन्होंने दर्शकों तक खुद को सर्वाइव करवाया और कंपाउंडिंग को बिना डिस्टर्ब किए अपना काम शांति से करने दिया। तीसरी सबसे जरूरी बात है मार्केट के उतार चढ़ाव को देखने का हमारा नजरिया। जब शेयर मार्केट में भारी गिरावट आती है या जब म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो लाल रंग में दिखने लगता है तो अक्सर लोग पैनिक कर जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उन पर कोई जुर्माना या कोई फाइन लग गया हो। लेकिन इसको देखने का सही पर्सपेक्टिव है इसे एक फी की तरह देखना। इसे ऐसे समझें जैसे डिज्नीलैंड के झूलों का मजा लेने के लिए पहले टिकट का पैसा देना पड़ता है। ठीक वैसे ही लंबे समय के बड़े रिटर्न्स और वेल्थ क्रिएशन के लिए ये मार्केट की वॉलेटिलिटी एक तरह के एडमिशन फी है। ये कोई सजा नहीं है, बल्कि वेल्थ क्रिएशन की लॉन्ग जर्नी का एक हिस्सा है। और दौलत का एक ऐसा सच जिसे आजकल के इस सोशल मीडिया और दिखावे के दौर में कंप्लीटली भुला दिया गया है, वो ये है कि असली दौलत हमेशा इनविजिबल होती है। चलिए एक इमेजिन बनाते हैं दिमाग में। 2 दोस्तों के बारे में सोचिए जो एक ही कंपनी में बराबर सैलरी पर काम करते हैं। एक दोस्त ने लोन लेकर लाखों की चमकती हुई लग्जरी कार ले ली और दूसरे ने अपने वही पैसे चुपचाप इन्वेस्ट कर दिए। आमतौर पर दुनिया कार वाले को अमीर समझेगी, लेकिन जो पैसा महंगी घड़ी या लग्जरी गाड़ी खरीदने में खर्च नहीं किया गया, असल में वही हमारी ट्रू वेल्थ है। शो ऑफ करने से फ्रीडम नहीं मिलती, वो इनविजिबल पैसा, वो फ्रुगैलिटी ही जिंदगी में ऑप्शंस, फ्लेक्सिबिलिटी और रात की चैन की नींद देती है। कमाल के आइडियाज हैं, है ना? ऐसे ही सोच को चैलेंज करने वाले कॉन्सेप्ट्स और भी आगे आएंगे। अगर ये एक्सप्लेनेशंस फाइनेंसेस को देखने का नजरिया बदल रहे हैं तो समझ लीजिए मिलियनेयर्स माइंडसेट की इस सीरीज के आगे के चैप्टर्स और भी पावरफुल होने वाले हैं।
पर रुकिए, क्योंकि अभी वो आखिरी और सबसे क्रिटिकल प्रिंसिपल बाकी है। एक ऐसी प्रैक्टिकल अप्रोच जो इन किताबी बातों से निकलकर सीधा हमारी डेली लाइफ और बैंक अकाउंट में असर डालती है। आइए इन बड़ी बड़ी थ्योरीज को उतारकर सीधे जमीन पर लाते हैं और देखते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में ये कैसे यूज होंगी। अगर कोई स्टूडेंट है तो आज से ही छोटी बचत शुरू करना सबसे बड़ा स्टेप है। यहां बात सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि आदत और डिसिप्लिन बिल्ड करने की है। एक सैलरीड एम्प्लॉय के लिए सबसे बड़ा हथियार है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को रोकना। मतलब अगर प्रमोशन हुआ या सैलरी बढ़ी तो तुरंत अपना लाइफस्टाइल महंगा कर लेना समझदारी नहीं है। खर्चों को उसी स्पीड से नहीं बढ़ाना चाहिए। और एक फ्रीलांसर के लिए, उनके लिए तो एक सॉलिड इमरजेंसी फंड का होना लाइफ सेविंग है, ताकि जब प्रोजेक्ट ना आए या मार्केट डाउन हो तब भी सर्वाइवल बिना किसी पैनिक के पूरी तरह मुमकिन रहे। और ठीक इसी तरह एक बिजनेस ओनर को अपनी कंपनी की ग्रोथ तो करनी चाहिए, ये जरूरी है, लेकिन एक्सपैंड करने की धुन में किसी एक ही बड़ी डील पर अपनी पूरी कंपनी को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। मार्केट में सर्वाइवल ही नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। और एक इन्वेस्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है? हर बार सबसे हाईएस्ट रिटर्न देने वाले एसेट्स के पीछे पागलों की तरह भागने के बजाय अपनी मेन कैपिटल, अपनी ओरिजिनल पूंजी को हर हाल में सेफ रखने पर पूरा फोकस होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई फील्ड में टिका ही रहेगा तो बड़ा गेम खेलने के मौके अपने आप सामने आएंगे। अक्सर दिन रात जी तोड़ मेहनत करते हुए दिमाग में यही ख्याल आता है कि बस एक बड़ी सैलरी मिल जाए या बिजनेस में एक बड़ा प्रॉफिट मिल जाए तो लाइफ की सारी टेंशन्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। पर दोस्तों, ये सच में एक बड़ी गलतफहमी है। पैसों की दुनिया में सबसे बड़ी और दर्दनाक गलती पैसे कम कमाना नहीं होती, बल्कि उस पैसे को अपनी नासमझी और अहंकार की वजह से कंप्लीटली गवा देना होती है, जिसको दिन रात खून पसीना एक करके कमाया गया था। एक बार सोचकर देखिए, पैसा ना कमाने का दुख उतना नहीं होता जितना बनाई हुई दौलत को अपनी आंखों के सामने पल भर में डूबते हुए देखने का होता है। और इसलिए इस पूरे विश्लेषण का जो सबसे बड़ा कोर मैसेज है वो हमेशा के लिए याद रखने लायक है। अमीर बनना ना किसी एक पल का जादू हो सकता है। कोई बेहद लकी इन्वेस्टमेंट, अचानक आया मार्केट बूम या कोई शानदार बिजनेस डील किसी को भी रातों रात अमीर बना सकती है। लेकिन अमीर बने रहना ये कोई एक पल या कोई लॉटरी नहीं है। ये एक लाइफ लॉन्ग चलने वाली हैबिट है। एक ऐसी डीप हैबिट जो लंबे धैर्य, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, हम्बल नेचर और किसी भी हाल में खड़े रहने की मजबूत नींव पर टिकी होती है। तो इस डीप जर्नी के बाद आज एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल सामने खड़ा है। खुद से पूछना जरूरी है, क्या हम लोग सिर्फ अंधे होकर पैसे कमाने की दौड़ में भाग रहे हैं, या फिर हम एक्चुअली में एक ऐसी परमानेंट और लास्टिंग वेल्थ बिल्ड कर रहे हैं जो आने वाले हर फाइनेंशियल तूफान में हमारा साथ निभाए। दुनिया की बेस्ट बुक से ऐसे ही और भी पावरफुल टाइमलेस लेसन्स को समझने और अपने फाइनेंशियल माइंडसेट को हमेशा के लिए ट्रांसफॉर्म करने के लिए इस सीरीज के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए।